पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि सी प्रोग्राम में यूज़र इनपुट कैसे लिया जाता है और आज हम लोग जानेंगे कि फ्लोट वेरिएबल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। यानी कि दशमलव में अंक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अभी तक हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाए हैं उसमें इंटीजर वैल्यू का इस्तेमाल किए हैं। इंटीजर जो होता है वो पूर्णांक होता है, एक नंबर होता है, यानी 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये सब नंबर जो है वो इंटीजर कहलाता है। लेकिन 1.25, 3.14 ये सब फ्लोट वेरिएबल हो गया है। इसको हम लोग फ्लोट वेरिएबल कहते हैं। तो आज जो प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे उसको हम लोग फ्लोट वेरिएबल पर बनाएंगे। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम लोग एक सर्किल का एरिया निकालते हैं। सर्किल का एरिया कैसे निकाला जाता है, जो लोग भी मैथ पढ़े होंगे वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि सर्किल का एरिया कैसे निकाला जाता है। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी सर्किल का क्षेत्रफल, यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हो गया 3.14 और आर हो गया सर्किल का रेडियस यानी त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या। क्लियर? तो आज जो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे उसमें चूंकि पॉइंट में वैल्यू आने वाला है इसलिए हम लोग फ्लोट का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, जहां भी वैल्यू अगर हम लोग को प्रोग्राम में दशमलव में आएगा वहां हम लोग फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे, फ्लोट वेरिएबल का, FLOAT फ्लोट। तो ऐसा ही एक प्रोग्राम हम लोग के यहाँ सामने में बना हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। सर्किल का एरिया होता है A = पाई आर स्क्वायर, यानी A जो हो गया यहाँ पे एरिया हो गया और बराबर पाई को हम लोग PI मान लेते हैं, पाई, और R जो हो गया वो हो गया रेडियस। रेडियस गुने रेडियस, आर स्क्वायर का मतलब रेडियस गुने रेडियस। क्लियर? पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू हो गया, पाई क्या है, एक कांस्टेंट है, और आर जो हो गया वो हो गया रेडियस, और पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब हो गया आर गुने आर। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एरिया = पाई गुने रेडियस गुने रेडियस। ये हो गया आपका एरिया का, सर्किल का एरिया। गूगल पे जब आप लोग एरिया ऑफ सर्किल लिखकर सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पर एक बॉक्स आ जाता है और वहाँ पे रेडियस लिखा हुआ रहता है। तो वहाँ पे रेडियस इनपुट जो भी आप डालते हैं उसके हिसाब से वो एरिया ऑफ सर्किल गूगल निकाल कर दिखा देता है। वह सेम प्रोग्राम आप लोग खुद से बना सकते हैं। तो अब हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम कैसे बनाया गया है। तो सबसे पहले ऊपर में वो हमेशा लिखना ही है, हैज़ इंक्लूड studio.h, हैज़ इंक्लूड command.h। ये आपका जैसे हमेशा लिखते हैं उसी तरह से लिखा रहेगा। उसके बाद आपको void main। अब यहाँ void main के बाद जब प्रोग्राम आपको शुरू करना है तो यहाँ पे int की जगह हम लोगों को फ्लोट वेरिएबल का इस्तेमाल करना है। तो फ्लोट रेडियस एरिया, ये हम लोग इसको डिक्लेयर किए, दो वेरिएबल को, रेडियस और एरिया, इसी दोनों का हम लोग काम है। उसके बाद फिर देखिए एक नया चीज़ यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेगा, ये है कॉन्स्ट कीवर्ड। अब ये कॉन्स्ट कीवर्ड का क्या काम है, तो ये कांस्टेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पाई जो हो गया वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या हो गया, कांस्टेंट वो नंबर होता है जो हमेशा अपना सेम वैल्यू में हर जगह प्रेजेंट रहता है, यानी कि उसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। कांस्टेंट का मतलब अक्षर, यानी कि वो कभी चेंज नहीं होगा। तो कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉन्स्ट, उसके बाद स्पेस, और उसके बाद हम लोग को कांस्टेंट जो नंबर लेना है उसका वो किस टाइप का है। अगर पूर्णांक में होगा यानी इंटीजर होगा तो इंटीजर यहाँ पे डालेंगे, इंट डालेंगे। लेकिन अगर दशमलव में होगा तो हम लोग फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। कांस्टेंट के लिए हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फ्लोट वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, फ्लोट डाटा टाइप, और उसके बाद फिर PI, ये हो गया हम लोग का वेरिएबल। कॉन्स्ट फ्लोट PI = 3.14। पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। अब ये जो पाई है ये पूरे प्रोग्राम में घूमते रहेगा, इसका वैल्यू हमेशा 3.14 ही रहेगा, इसका वैल्यू कभी नहीं बदल सकता है। उसके बाद अगला लाइन में हम लोग आते हैं प्रिंटफ एंटर रेडियस वैल्यू।
यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला लाइन जो होगा प्रिंट करेगा कि एंटर रेडियस वैल्यू, वो आपसे मांगेगा इनपुट। तो इनपुट के लिए फिर दूसरा लाइन हो गया स्कैनर, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में %f। अब देखिए जहां पे हम लोग फ्लोट वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे तो वहां फ्लोट वेरिएबल के लिए हम लोग %f का इस्तेमाल करेंगे। जहां भी हम लोग इंटीजर का इस्तेमाल कर रहे थे वहां हम लोग %d का इस्तेमाल कर रहे थे प्रोग्राम में। लेकिन यहाँ पे चूंकि फ्लॉट है यानी कि दशमलव वैल्यू है आपका, तो इसलिए हम लोग %f का इस्तेमाल करेंगे। f मतलब फ्लॉट। तो scanf %f कॉमा उसके बाद ये रेडियस, ये हो गया, यही आपका वेरिएबल है फ्लॉट का। तो अब क्या होगा कि ये पहले लाइन प्रिंट होगा एंटर रेडियस वैल्यू, उसके बाद दूसरा लाइन में इनपुट मांगेगा आपसे रेडियस है। वो इनपुट जब आप दे देंगे तो उसके बाद फिर ये देखिए, ये हम लोग अभी निकाले इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया इक्वल टू पाई। यहाँ पे स्टेरिक का इस्तेमाल करना है। स्टेरिक आपके कीबोर्ड में है बना हुआ है, स्टार जिसको आप लोग कहते हैं। तो गुना की जगह स्टेरिक का इस्तेमाल करना है। पाई स्टेरिक रेडियस मतलब पाई r स्क्वायर। क्लियर। अब आगे क्या होगा कि जब ये उसके बाद फिर अब रेडियस का वैल्यू जो आप दिए तो वो रेडियस गुने रेडियस, पहले क्या होगा, ये गुना होगा, उसके बाद फिर पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ क्या डालें 3.14। तो रेडियस और रेडियस गुना होकर के उसके बाद फिर पाई से गुना होगा और उसके बाद ये सब कैलकुलेट होने के बाद एरिया में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एरिया आपका सर्किल का एरिया हो गया ये। अब अगला लाइन जो होगा वो होगा printf/n एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू %f एरिया। यानी कि अब अगला लाइन में एरिया ऑफ सर्किल आएगा इक्वल टू आएगा और उसके बाद जहां पे %f है वहां पे एरिया का जो वैल्यू होगा वो आकर के प्रिंट हो जाएगा और इस तरह से आपका एरिया सर्किल का एरिया निकल जाएगा। ये आपका सर्किल का एरिया का आउटपुट आएगा। तो यहाँ दो चीज आपको जानने के लिए मिला इस प्रोग्राम में। सबसे पहला कि हम लोग जो दशमलव का वैल्यू इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए फ्लॉट वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, इंटीजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, जहां भी %d का इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे, चूंकि इंटीजर वेरिएबल था इसलिए वहां पे हम %f का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, कांस्टेंट के लिए हम लोग कॉन्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, CONST कॉन्स्ट वेरिएबल टाइप, उसके बाद वेरिएबल नेम इक्वल टू 3, जो भी उसका वैल्यू होगा 3.14, जहाँ यहाँ पाई का वैल्यू इसलिए हम लोग यहाँ 3.14 डाले हैं। तो इस तरह से आपका एरिया का प्रोग्राम बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।